लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाईजूराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। कदमों लाग करो सेजदां, पकड़ के दो पाएं। हुक्म करत है माशूका, बीच आशिक के दिल आए। माशूका तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्म लमा दृढ़ कर दिया, अजर क्यों न होता ठोकर। अजर क्यों न होता ठोकर ठोकर। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। जब पहुँचे इता महाराज, पहनावत सिनगार। सेवा करे स्नेह सो, जान के धनी निर्धार। जान के धनी निर्धार। वल्लभ जीवी प्रेम बाई। वल्लभा जीवी प्रेम बाई। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी, सब हम मोमिन सुंदर साथ को उस दिव्य प्रेम रूपी सेवा का बयान, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम बंगला दरबार में जो सुंदर साथ ने मिल करके अपने धानी की, अपने श्री राज की उत्साह और प्यार से सेवा की, जो धनिक के संग संग पल पल रहे और संग सुंदर साथ की सेवा में खिदमत में हमेशा हाजिर हैं, जो अष्टपहर अर्थात 24 घंटा 8 पहर 64 घड़ी अपने धनी की सेवा में जो मोमिन हाजिर रहे, ऐसे सुंदर साथ का बयान आप बहन आजबाई अर्थात श्री लालदास जी महामती जी बयान फरमा रहे हैं। और यह बयान कर कर के आप बहन आसबाई हम सब सुंदर साथ को सिखापन दे रही है कि हमें किस प्रकार से, कई विध से, किस जुक्ति से
हमें अपने वाला जी की सेवा करनी है ऋतु के अनुसार। इसलिए चरणे हैं सो आए सही, पाछे कारण वाणी कही। जो चरणों में है वो तो धन धन हो गए, वो तो मदहोश हो गए अपने प्रेम में, वाला जी के, अपने दुल्हा की सेवा में। लेकिन जो पीछे सुंदर साथ रह गए हैं, उन्हें कैसे प्रेम उपजे, वो कैसे निर्मल भाव से अपने दुल्हा की सेवा करें, किस तरह से सेवा की विध है, इसका वर्णन अभी तक अर्थात इन वचनों के द्वारा हम सबके सामने प्रकट है। इसलिए धनी की कृपा से हमने विगत 2 दिनों में इस प्यारी अष्टपहर की लीला का श्रवण किया कि बड़े प्यार से प्रेमदास, वल्लभदास, मथुरा भाई और द्वारकादास जी उत्साह उमंग से श्याम जी, ये सब धनी के जो पलंग की सेजा है उसे उठाने की, उसे संवारने की, उसे सजाने की सेवा, ये सब आप करते हैं। आप बहन रतनबाई बड़े प्यार से उत्साह से जब वाला जी उठते हैं तो सुंदर ताते जल से भीगा हुआ प्यारा सा रुमाल वाला जी को बड़े उत्साह से हाथ में देते हैं और दुल्हा वह रुमाल लेकर के अपने नेत्र कमल हंसते हुए सखी को आंखों में आंखें डाल करके देख करके रुमाल लेते हैं और मदहोश करने वाली धनी की अदाएं, उनका प्यारा उंगलियों का हिलाना, हाथों की उंगलियों को स्पर्श करते हुए रुमाल लेना और सखी का फिर से रुमाल धनी से लेना, ये सब अनेक प्रकार की जो सेवा है बिहारी दास जी महाराज अंगीठी लेकर आते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की सेवा, चरणों को दबाने की भी सेवा, मावजी बाई है, वीर जी हैं, इस सब मोमिन बहुत उछल करके बहुत उत्साह से हिल मिल जुल कर करके सखी दुल्हन का भाव लेकर के अपने प्राण वल्लभ हादी धनी की सेवा करती हैं। तो ऐसी बहन सखियों में आप श्री जब वाला जी कुर्ती धारण करते हैं तो उस समय वह कुर्ती सुंदर साथ जी में कस बांधने की सेवा कौन करते हैं? आप लालदास जी महाराज जी कस बांधते हैं। अगर हादी लालदास जी अर्थात प्यारी आसबाई लालदास जी नहीं हैं तो मकरंद दास जी और साथ साथ में जो श्री उनकी अर्धांगिनी जो लाल बाई जी हैं वह बड़े प्यार से धनी जी के कुर्ते में कस जो है वह बांधती है और कस इस तरह से बांधा जाता है कि वह कस की ऐसी डिजाइनिंग, ऐसी शेप प्रोड्यूस होती है कि उसमें फूलों की डिजाइनिंग अपने आप प्रकट हो जाती हैं। इसलिए सखियां उछलते हुए बहुत प्यार से धनी की जो कुर्ती पहनी हुए उसमें कस को बांधती हैं। और सुंदर साथ जी यहाँ पर आप जब प्यारी सखी साकुंडल बहन आती हैं तो वाला जी को हंसते हुए प्यार से ऐसी सखी धनी का दिव्य श्रृंगार करती हैं। सो सेवा करे स्नेह सो जान के धनी निर्धान, अर्थात जो सेवा करती है साकुंडल बहन तो बहुत ही प्यार से अपने दुल्हा की सेवा करती हैं,
मतलब संसार में लोग जो भक्ति करते हैं तो वह दास्य भक्ति होती है या श्रवण भक्ति के रूप में होती हैं या सखा भक्ति के रूप में या गुरु के रूप में सेवा करते हैं। लेकिन आप महाराज छत्रसाल जी अपने धनी मान करके, अपना प्राण जीवन मान करके अर्श अजीम में हम जैसे सेवा कर रहे हैं, वैसी ही सेवा आप साकुंडल अपने महबूब की कर रही हैं। और सुंदर साथ जी, वल्लभ जीवी प्रेम बाई बांधे चंद्रवा शेत खान। जो वल्लभ भाई, दूसरे जीवी बाई और तीसरी प्रेम बाई, ये तीनों सैया उत्साह प्यार से क्या कर रहे हैं कि जब वाला जी देह क्रिया के लिए बंगला जी से होते हुए जब कमानी दरवाज़ा, जो बंगला जी सुंदर साथ जी है तो धनी का मुख इस तरफ है, तो इस तरफ जो दरवाज़ा आता है जहाँ पर मिठाइयाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर मतलब नीचे से होते अपन जाते हैं ऐसा, और फिर मिठाई की दुकान आती है, तो उस स्थान को, उस दरवाजे को कमानी दरवाज़ा कहते हैं। तो यहाँ से कमानी दरवाजे से होते हुए दुल्हा जी फिर सीधे आगे की ओर जाते हैं, तो कहते हैं कि वहीं पर आगे पलाश का वृक्ष था, जहाँ पर आज भी अनिरुद्ध पुजारी जी अर्थात दादा पुजारी जी कहाँ घर था, उधरी निकट ही पलाश का वृक्ष था। पलाश का वृक्ष कहते हैं सुंदर सा जी कुछ लाल रंग का होता है। तो अगर हम आज भी परम धाम की दृष्टि से देखें तो ठीक रंग महल के यह कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा में जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक के उत्तर दिशा में चबूतरे पर एक प्यारा सा लाल रंग का वृक्ष आया हुआ है। और ये लाल रंग का वृक्ष ठीक इसके सामने, मतलब मध्य में जो दो मंदिर की प्यारी सी रंग बिरंगी रौस जमुना जी की तरफ गई है, तो उसके इस तरफ मतलब उत्तर तरफ लाल रंग का वृक्ष और ठीक दक्षिण दिशा में हरे रंग का वृक्ष है। उसी का ठीक एग्जाम्पल इस संसार में देखिए, धनी ने कितनी दया और कृपा करुणा की है हम सुंदर साथ पर, कि हे बहन सखियों, आज भी बंगला जी के ठीक इस तरफ कौन सी दिशा कही जाती है, उत्तर दिशा, और बंगला जी की इस तरफ की जो दिशा है वह दक्षिण दिशा है। तो इस तरफ जो वृक्ष है वो कौन सा है सुंदर सा जी, पलवास का वृक्ष कहा गया है यहाँ पर। तो यह जो वृक्ष है यह लाल रंग का है, और आज भी दक्षिण दिशा में जो वृक्ष है वो कौन सा है, बट का और बरगद का आया है, वो हरे रंग का आया हुआ है। तो इस तरह से ठीक परम धाम की हूबहू कॉपी बंगला दरबार में अर्थात श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में मौजूद थी। आज के समय में बरगद का वृक्ष हमें दिख जाएगा ठीक जब हम देवचंद्री भवन की तरफ जाते हैं, मतलब धाम स्कूल से हम जाते हैं तो सीधा जाएंगे तो वहीं पर सुंदर साथ जी जो पवन पुजारी जी है और गांधी पुजारी जी का घर है उसके ठीक सामने वहाँ पर बरगद का वृक्ष आज भी मौजूद है हरे रंग का। और जो पलेवास का वृक्ष था सुंदर साथ जी लाल रंग का, आज के समय में वो नहीं है, किसी कारणवश सुंदर साथ जी वह नष्ट हो गया, लेकिन आदि के ज़माने में वह वृक्ष मौजूद था। इसलिए कहते हैं कि जब धमनी वहाँ जाते थे तो हरवंश प्रातः समय पधारत हरवंश के घर, तो हरवंश भाई का घर था, उसके बाजू में ही कहते घनश्याम भाई का घर भी था वहाँ पर। तो पहले जो शेत खाना मतलब देह क्रिया के लिए जो स्थान बनाया गया था राजधानी के लिए, तो वह पहले घनश्याम भाई के घर के पास में बनाया गया था। बाद में हरिवंश भाई ने ये सेवा रिझ करके मांगी, तो आप हरिवंश भाई ने यह सेवा अपने घर के निकट
कर करके धनी की प्यार से सेवा करने लगे। तो प्रात समय पधारत हरवंश के घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो। लाल बाई सेवा पर बड़े प्यार से लाल बाई ज्वाला जी बंगले से मतलब तख्त से या पलंग से या कुर्सी से उठ करके जब चलते हैं तो आप बहन लाल बाई तुरंत धनी के चरण जमीन पे ना पड़े, उन्हें एक रज मात्र भी हल्की सी भी कण उन्हें चुभे ना। इसके लिए कहते हैं कि उसी समय धनी के लिए क्या करते थे, चरण दासी अर्थात खड़ाऊ रख दी जाती थी। तो वाला जी खड़ाऊ पहनते हैं, और खड़ाऊ पहने तो ऐसा नहीं कि जमीन पे चलेंगे ना, मेरे पिया है, मेरे साहेब है, मेरे आधार है वे, तो उनके लिए पावड़े बिछाए जाते हैं। इसलिए लाल बाई पावड़े बिछाने की सेवा में हाजिर होती हैं। श्वेत खानो घनश्याम को था हरवंश के पास, पहले श्वेत खाना घनश्याम जी के पास था अर्थात उनके घर के यहाँ बना था। फिर बाद में हरवंश फिर अपने ढिग किया, बाद में हरवंश के घर से के बाद वह श्वेत खाना कहाँ बनाया गया, हरवंश के घर के निकट बनाया गया। इस सेवा करी इनो खास इन दोनों मोमिनों ने अर्थात घनश्याम भाई और हरवंश भाई ने बड़े उत्साह प्यार से धनी की सेवा की। चरण दासी पन्ही पहले रखी दास नारायण, अर्थात चरण दासी किसे कहते हैं, खड़ाऊ को कहते हैं, है ना, जिसे उपराहा भी कहते हैं और खड़ाऊ भी कहते हैं, पन्ही बोलते हैं इसको, चरण दासी भी कहते हैं। तो वाला जी बड़े प्यार से खड़ाऊ धारण करते थे। तो सबसे पहले नारायण दास जी क्या करते हैं, हमेशा अपने पास खड़ाऊ रखते हैं। कोई दिन मोहन रखी, कुछ दिन मोहन बाई ने रखी, फिर लई खिमाई जान, फिर बाद में खिमाई भाई भी आप खड़ाऊ रखने की सेवा रखते हैं। फिर श्री राजी रिज कर दई वल्लभ दास, फिर बाद में बहुत उत्साह से खुश हो करके मेरे दुल्हा ने, मेरे पिया जी ने वल्लभ दास जी को यह सेवा दी। मतलब देखिए नारायण दास जी, मोहन, खिमाई और वल्लभ दास जी, ये चार मोमिन सुंदर साथ जी अपने पास हमेशा खड़ाऊ रखते थे। जब भी वाला जी बंगला जी से होते हुए कहीं पर चलेंगे तो तुरंत खड़ाऊ हाजिर रखते हैं। जैसे धनी चलने के लिए तैयार होते हैं तो तुरंत धनी के चरणों में खड़ाऊ पहनाई जाती थी। और उस समय खड़ाऊ सुंदर सा जी अलग अलग किस्म की होती थी। तो जैसे कि जो खड़ाऊ है तो वह चांदी की भी होती थी, मतलब लकड़ी की होगी, ऊपर चांदी लेपे रहेगी। दूसरी चीज़ सुंदर सा जी या फिर चंदन की खड़ाऊ धामधनी पहनते थे। इसलिए कहते हैं कि आज भी वह चंदन की खड़ाऊ आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। धनी के हादी स्वयं जिसे धारण करते थे। पावड़े बिछावत बकाई और सेवा करे किसनी, बकाई भाई और किसनी बाई बड़े प्यार से अपने वाला जी के लिए पावड़े बिछाती है। चलते सैया बिछावी ए सेवा की निशानी, जब मेरे महबूब लटक मटकते हुए चलते हैं दुल्हा, तब प्यारी बहन सखिया तुरंत क्या करती है, यहाँ पर पावड़े जो सुंदर रेशमी हैं, जो सुंदर नरम गद्देदार है, नाजुक है, उसे बिछाती हैं। और वाला जी हंसते हुए इस खड़ाऊ पहने हुए आप उस पावड़े पर चलने लगते हैं। लोटा भर के लावी ए जो भाई शिवराम, आप शिवराम भाई बहुत उत्साह से लोटा भर करके जल लेकर आते हैं और दोनों बखत राखत रहे सेवा के काम। मतलब जब धनी जा रहे हैं देह क्रिया के लिए तब भी लोटा रखते हैं जल भर करके, और जब वाला जी वहाँ से रिटर्न होते हैं तो भी आपके हाथों में जल का लोटा हमेशा विद्यमान रहता है। सेवा डब्बा रुमाल की लाल बाई धरे, अब जो बहन
लाल बाई जी है वह क्या करती, एक डब्बा रखती हैं और उस डब्बे में क्या है, सुंदर प्यारे प्यारे रंग बिरंगी सफ़ेद रंग के और छोटे बड़े रुमाल रखे हुए हैं। बदले लाल बाई के दयाली जो करे, अर्थात अगर बहन लाल बाई अगर धनी की सेवा में हाजिर ना हुई किसी कारणवश, तो आप बहन दयाली जी लाल बाई जी की जगह पर सेवा करती हैं। जैसे आज भी सुंदर साथ जी पद्मावतीपुरी धाम में अगर पुजारी जी किसी कारणवश कहीं बाहर चले जाते हैं, तो अगर भैया पुजारी जी सेवा नहीं कर रहे तो उनकी जगह पर दीपक पुजारी जी सेवा करेंगे या फिर रोशन पुजारी जी कर लेंगे। तो इस तरह से सेवा बदलती रहती है। साथ साथ में अगर किसी कारण में शोर लग गई, सूतक लग गई या किसी कारण घर से बाहर जाना पड़ गया है, तो भी सुंदर साथ जी अगर रोशन पुजारी जी की सेवा है तो उसकी जगह पर दीपक पुजारी जी सेवा कर लेंगे। इस तरह से चारों मंदिरों में सेवा बदलती है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी वही वर्णन है कि लाल बाई अगर सेवा में हाजिर रहती है, किसी कारण नहीं आई है, तो आप बहन दयाली जी आप डब्बा लेकर आती जिसमें रुमाल धरते हैं। इत पलास के वृक्ष ले, यहाँ पर जो वृक्ष कौन सा था, पलास का वृक्ष जो लाल रंग का सुंदर सा सुशोभित हो रहा है। इसलिए बंगला जी के ठीक यह दिशा कौन सी, कमानी दरबाजी की तरफ अर्थात दादा पुजारी जी की तरफ, यह दिशा है उत्तर दिशा। और जो आज के समय में जैसे कि हमारी पुरानी शाला है परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी की, या फिर प्रिंस पुजारी जी का घर, भैया पुजारी जी का घर, या फिर गांधी पुजारी जी या पवन पुजारी जी का जो घर है वह दक्षिण दिशा में पड़ता है, गुम्मट जी और बंगला जी की तरफ। इस तरह से सुंदर शाह जी यह दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए सेम परम धाम का तो हूबहू कॉपी बना, हूबहू शोभा बनी। इसके लिए देखिए कि धनी जी के दोनों तरफ ये वृक्ष आए हुए हैं, पलास लाल रंग का है और यहाँ पर बरगद का हरे रंग का है। तो सुंदर शाह जी ठीक चांदनी चौक में भी उत्तर दिशा में प्यारा सा यह जो वृक्ष है वह लाल रंग का, और यह जो दक्षिण दिशा में वह हरे रंग का सुशोभित हो रहा है। इत पलास के वृक्ष तले हरवंश देव के रहे, पलास मतलब लाल रंग का वृक्ष, उसके ठीक नीचे आप हरवंश भाई और देव की बहन रहती है। साथ ही जो संग आवत्ता की सेवा जुक्ति करे, और वाला जी के संग जो और कोई सुंदर साथ आए, कौन आते हैं, जैसे कि कोई सुंदर साथ जी छत्र धारण किया हुआ, मतलब छत्र हाथ में रखा हुआ है, जैसे आपने कल परसों सेवा में देखी रहेगी। सुंदर साथ जी कल की सेवा में, शायद कल या परसों की सेवा में, कि धनी के ठीक पीछे एक छत्र था, है ना, गोल रंग का छतरी जैसा लाल रंग का, तो वो सुंदर साथ जी उसे ही यह छत्र कहते हैं। तो धनी जब चलते थे उसके ऊपर हमेशा छत्र वल्लभ दास जी महाराज जी क्या करते थे, घुमाते रहते थे। दूसरा, एक सखी बहन, कुछ सखी बहन क्या कर रही है, पावड़े बिछा रही है ना, तो कोई सखी क्या है अपने हाथों में धनी जो पन्ही धारण पहने हुए हैं, तो कभी पन्ही अगर राज्य उतारते तो तुरंत अपने हाथों में ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं हम। तो कोई धनी को हाथ पकड़ने की सेवा में हाजिर है, कोई दाहिने हाथ पकड़ने की सेवा में, कोई गा गा करके अपने दुल्हा जी को रिझा रही हैं सखिया बहन। तो जो भी मौमी सुंदर साथ यहाँ पर आते थे वाला जी के संग, उस पलास के वृक्ष के नीचे हरवंश भाई के घर के पास, उस समय आप हरवंश भाई, देवकी भाई जो सुंदर साथ आते उन्हें पानी पिलाना है और अनेक प्रकार की और सेवा सुंदर साथ करते हैं। करत ताते जल को भरे माट भर धरे, अर्थात ताते गरम मतलब हल्का गरम जो जल है उसके वहाँ पर बड़े बड़े मटके भरे जाते थे। आज भी आपने गांव में देखा रहेगा सुंदर साथ जी, या शहर में भी कहीं पर जैसे कि जूने मंदिर होते हैं तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े मटके होते हैं मिट्टी के, है ना, उसको बड़े माट बोलते हैं। तो इतने बड़े बड़े जो मटके थे जो मिट्टी के भी होते हैं या फिर पीतल या कांसे के भी होते हैं सुंदर साथ जी। तो ऐसे सुंदर साथ जी बड़े बड़े मटके में गरम जल रखा जाता, मतलब बहुत ज़्यादा गरम नहीं,
जिसे दातुन कर लिया जाए, ऐसे बड़े मटके रखे जाते हैं। जल झारी दातुन सात आगे धरे। जब सुंदर सात धनी के संग आए हैं तो क्या रखते हैं? झारी। झारी किसको बोलते हैं? जो आपने देखा रहेगा लोटा, पहले ज़माने के लोटे इतने बड़े होते थे, वो भी पित्तल कांसे के, और उसके अंदर टोटियाँ निकली होती है। जैसे आज के समय हम कहाँ देखते हैं, जब रेलवे स्टेशन पे चाय देने वाला आता है तो देखो वो टोटी निकली रहती है ना। तो ठीक ऐसा गोल लोटा होता है, उसमें टोटी निकली, उसको झारी बोलते हैं। उसको लोटा भी बोलते हैं इसको, या फिर झारी बोलेंगे ये, या फिर टोटीदार लोटा कहा जाता है उसको। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यह झारी है और दातुन दी जाती है। तो दातुन क्या है सुंदर साथ? जैसे कि यह लवंग का जो जल होता है ना, वो लवंग का जल सुंदर साथ के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और साथ साथ में जो नीम का है या बबूल का है या खिजड़े का, सुंदर साथ जी ये कहते हैं कि यह जो ले करके उसकी लकड़ी दातुन किया करते थे उस समय सुंदर साथ। तो हमेशा सुंदर साथ वहाँ पहुँचते थे तो कहते हैं कि गुल मोहम्मद दौलत खान अर्थात दौलत भाई और गुल मोहम्मद बड़े प्यार से बड़े मटके भरने की, और जो लोटा है मतलब जो झारी है टोटीदार उसे, और दातुन सुंदर साथ को देने के लिए आप हमेशा गुल मोहम्मद दौलत भाई यह सेवा में हाजिर रहते हैं। नित्य से राज पधारत साथ सेवा करे, इत राज्य वाला जी हमेशा यहाँ पर आते हैं। तो आप गुल मोहम्मद दौलत भाई यह सेवा सवेरे प्रभात के समय करते थे। सूरजमुखी लिए खड़ा। सूरजमुखी कब देखने के लिए मिलता है सुंदर साथ जी? जब शरद पूर्णिमा आएगी, तो उस शरद पूर्णिमा में तो एक गोल होगा सुंदर साथ जी, इतना चांदी का, उसमें सूरजमुखी का निशान होता है। ठीक है, गोल होगा, इतना बड़ा होगा गोल ऐसा। ठीक, उसमें सूरजमुखी का निशान होगा, फूल का निशान होता है, और नीचे इतनी बड़ी है ना, मतलब समझ जमीन से यहाँ से इतना बड़ा चांदी का ही एक डंडा होगा जो उससे, और जो डंडा है मतलब चांदी का ही है वो, और उससे ऐसा कर करके ऐसे कर करके वह सूरजमुखी आप हाथ पकड़े बदले, मतलब हाथ में शेख बदले, मतलब शेख बदल भाई ने जो पीछे डांड है उसको पकड़ा हुआ है, और क्या करते हैं सूरज सामने कर रहे थे बदले हुए। जब बालाजी चलते हैं तो अगर सूरज सामने आ रहा है तो क्या करेंगे, ठीक धनिक के चेहरे के, मतलब राज्य ऐसा चल रहे समझ लीजिए है ना, तो ठीक शेख बदल भी पीछे होकर के ऐसा रख देंगे। तो जैसे जैसे बालाजी चलेंगे शेख बदल भाई धीरे धीरे चलेंगे, ताकि धनी को वो धूप उनके चेहरे पे ना पड़े। इस तरह से आप शेख बदल भाई जो दिल्ली में सुंदर साथ जी ईमान लेकर आए थे, इसलिए मुसलमानों में अगर हादी सिरजी के ज़माने में कोई ईमान लाया है तो वह शेख बदल भाई थे। जो और 12 सुंदर सात में भी जब औरंगजेब को पैगाम देने गए थे तो आप शेख बदल भी हमेशा हाजिर रहते थे। और फिर जब कामा पहाड़ी पर राज्य को मिलने के लिए आए, जब चौकी उठा दी गई, 12 सुंदर साथ में शेख बदल बाहर निकले थे, तो कांजी और शेख बदल भाई आए थे, धनी से वार्तालाप की थी कामा पहाड़ी पर, और यही शेख बदल भाई जाकर करके पत्र सुंदर साथ को देते हैं जो छोटी और बड़ी पत्री के नाम से विख्यात हैं। इस तरह से आप सभी सुंदर साथ मोमिन उत्साह उमंग से हंसते हुए, नाचते हुए, खिलखिलाते हुए, प्यार भरी रामते गाते हुए अपने दुल्हा की सेवा में तत्पर सब हाजिर हैं। तो अमोला प्रभावती प्रात लिए मूर्छल लिए, करत ऊपर से राज के जो लोग केशव ना पहुँचे। मूर्छल होता है सुंदर सा जी मोर के पंख की बनी हुई जो चवर होती है उसे क्या कहते हैं, मूर्छल कहते हैं। गुम्मट जी में आज भी मूर्छल है सुंदर साथ जी, हम देखेंगे तो उसे आज भी सेवा में हमेशा लाया जाता है। अगर किसी सुंदर साथ ने नहीं देखी रहेगी तो धनी ने चाहे तो कल फ़ोटो खींच करके भेज दिए जाएगी सुंदर साथ जी। और झारी क्या होती है, मतलब जो नलियोदार टूटा उसे, और जो कुछ भी
कुछ चीज़ें हैं जो धनी की कृपा से हमें ज्ञात है, विदित है, तो सुंदर साथ आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। तो आप अमोलाबाई और बहन प्रभावती जी, ये दोनों सखियाँ बड़े वाला प्यार से, वाला जी जब चल रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो बड़े प्यार से क्या करते हैं, मोरछल करती हैं। दोनों बाजू मोरछल, केशव शंकर लिए हाथ। जब तक केशव दास जी शंकर हुजूरे ना आते हैं तब तक आप बहन अमोला और बहन प्रभावती जी हमेशा मोरछल वाला जी के करती हैं। नंदराम शामिल रहे चलत सिरराज के साथ। जब धनी चल रहे हैं तो आप नंदराम भाई भी हमेशा शामिल रहते हैं। छत्र सिर पर फेरत वल्लभ चले पीछे, ए सेवे स्नेह सो खड़ा रहे पकड़ के। आप भाई वल्लभदास जी जब धनी जी चल रहे हैं तो सुंदर प्यारा सा जो छत्र है वो धरी चलते हैं तो पीछे पीछे लेकर के आप चलते हैं। इस तरह से सुंदर शाह जी मतलब उस लीला को याद करें हम कि देखिए धनी पावड़े पे चल रहे हैं और जब चल रहे तो खड़ा होके खट खट करके आवाज आ रही है और कितना सुंदर नज़ारा है कि सुंदर सा मोरछल भी कर रहे हैं। शेख बदल भाई सूर्यमुखी लिए खड़ा हुआ है, आगे के चल रहा है धूप ना लग जाए धनी को, और पीछे पीछे वल्लभदास छत्र लिए खड़े हुए हैं। मतलब कितना प्यारा सुंदर नज़ारा है। और ये नज़ारा हम चितवनी करके देखें या हम फील करके देखें कि हम उस सेवा में हाजिर हैं। वाला जी हंसते हुए मीठी प्यार भरी बातें करते हुए जब चल रहे हैं तो कितना सुंदर यह शोभा है, कितना अद्भुत यह नज़ारा दिखाई दे रहा है। मतलब चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, कितना सुख उपजा रहा है। सोचिए सुंदर सा जी, जब इस काल माया के ब्रह्मांड में जो ये ब्रह्म लीला हुई है, इस लीला में इतना आनंद आ रहा है तो परम धाम का सुख कितना अद्भुत, रसीला, प्यार भरा होगा। लेकिन जब हम बहनें इस पे गौर करें, चिंतन करें, एकाग्र चित हो करके इस पर विचार करें, चितवनी करें, तब वो लज्जत, वो सुख हमें मिलेगा। बस हमें चाहिए कि हम उसका चिंतन करें, अपने नज़र अपने दुल्हा पे रखें। नज़र हमेशा हमें पर आत्म के भाव पे रखनी है। नज़र हमेशा हमें अपने स्वरूप पर रखनी है। नज़र अपनी श्यामा जी पर रखनी है। नज़र हमेशा हमें अपने हक हादी के सुंदर उन नवल जो अमृत सूरत है, जो किशोर किशोरी स्वरूप है, उस पर अगर हमारा चित्त है तो निश्चित रूप से हमें धनी का, अपनी श्यामा जी का प्यारा सुख मिल के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं कर सकता है। फिर सुंदर साथ जी, आप हरवंश के घर से फिरे, मतलब देह क्रिया के बाद आप धामधनी हरवंश के घर से लौटते हैं। चले पावड़े पर वापस से आप किसनी बहन, बकाई और लालबाई अगर हाजिर है तो पावड़े वापस से बिछाए दिए जाते हैं। हंसे हंसावे साथ को पहुँचावे मानिक गादी पर। मतलब हंसना हंसाना होता, मतलब राज जी मीठी मीठी प्यारी बात करते हैं तो आप सखियाँ हम सुन करके हंसते हैं, और अगर हम प्यार भरी बातें करें कुछ धनी से तो वाला जी हंसते हैं। तो वो प्यार भरी बातें इस तरह से होती हैं कि दिव्य उस परम धाम की लीला का वर्णन होता है। तो यह शोभा होती है कि सखी तीजी भोम में जब 12 से 3 का समय है, हक हादी नीलो पीलो मंदिर में पौड़े हुए हैं।
उस समय हम सब जगह सखियाँ क्या कर रही हैं, रामत गा रही है, नाच रही है, दौड़ रही है, उछल रही है, कूद रही है, खेल रही हैं। तो ऐसे आनंद के समय में क्या होता है, सखियाँ दौड़ रही हैं तो एक सखी आ करके क्या करती है, पैर अड़ा देती है। जैसी पैर अड़ाई तो दौड़ती हुई सखिया को धम करके पैर लगता है और धड़ाम से सखी गिरती है। यह देख करके दूसरी सखिया जो सखी है वह हंसने लगती है तेजी से और ताली बजाने लगती है। अब इतने में लेकिन हंसती है, ताली बजाती है, लेकिन फिर उसे उठाने जाती है कि चलो कोई बात नहीं, हमारी बहन सखी है, उठाने जाती है। तो वो जो सखी गिरी हुई है वो क्या करती है, हाथ पकड़ती है, उसे पकड़ करके फिर उसे भी गिरा देती है और अपने पास लेकर आ जाती है। इतने में ये गिरी, इतने में क्या हो गया, दूसरी सखी आई, वो भी आ करके धम करके सखी पे गिरती है और गिरते 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 एक पहाड़ बन जाता है। और जो सखियाँ देख रही है वो सब ताली बजा करके ठहाके मार मार करके हंसने लग जाती हैं। तो ऐसा सुंदर यह नज़ारा होता है, ये जब बयान होता है तो धनी हंसते हैं और वाला जी कुछ प्यार भरी बातें करते हैं, सखियों की मस्ती की और सखियों की जो चंचलाई है, जो चंचलता है। तो ऐसी जो वाला जी बातें करते हैं तो हम बहन सखियाँ हंसने लगते हैं। इसलिए हंसे हंसावे साथ को पहुँचावे मानिक गादी परम, एक बिछावे धनबाई एक बिछावे घनश्याम। इस तरह से धनबाई और आप घनश्याम भाई बड़े प्यार से क्या करते हैं, पावड़े बिछाते हैं अपने दुल्हा जी के लिए। हिम्मत जब आया बिछावत पावड़े, इस तरह से मांग लिया लाल बाई से सेवा करे नित्य ए। लाल बाई से सेवा मांग करके आप हिम्मत भाई जी, हिम्मत जी भी बहुत प्यार से अपने दुल्हा जी की पावड़े बिछाने की सेवा में हाजिर होते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी, जब ये धनी बंगला दरबार से रास मंडल में शरद पूर्णिमा के समय जब आते हैं तो आज भी वह पावड़े, इतनी भीड़ होती है सुंदर साथ की, खड़े रहने की जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो सुंदर साथ हैं वो क्या करते हैं, धनी आ रहे हैं इसके लिए हमेशा पावड़े आज भी बिछाए जाते हैं। बंगला जी दरबार से जवाला जी रास मंडल में आते हैं और जब रास मंडल से पंचमी के दिन दुल्हा बंगला दरबार में आते तो उस समय भी पावड़े बड़े प्यार से सब सुंदर साथ बिछाते हैं। हाथ पकड़ बैठावत धन बाई राम को वरम। अब मेरे वाला जी आ रहे हैं तो जब धनी बैठेंगे तो क्या होता है, धनबाई और राम कुंवर जी ये दोनों क्या करते हैं, धनी को हाथ पकड़ के बैठाते हैं। जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर, इस तरह से जब धनी कुर्सी या पलंग पर बैठते हैं तो अब प्यारे दुल्हा जी के क्या करते हैं, चरणों का प्रक्षालन करते हैं, अर्थात अपने धनी जी के जो गोरे गोरे लालिमा से पूर्ण उत्साह आनंद से भरे, जो रसीले मदहोश करने वाले जो ये नाजुक चरण कमल है, इन्हें बहन सखियाँ क्या करती हैं, बहुत प्यार से चरणों को धुलाती हैं। चरण प्रखालत के तखत से, अर्थात सुंदर सा जी जब वाला जी कुर्सी या पलंग पे बैठे हुए हैं तो क्या होता है, चरणों को प्रक्षालन किया जाता है, मतलब चरणों को धोवाया जाता है। और जब ये धोवाया जाता है तो सुंदर सा इतने मग्न हो करके धनी को बड़े प्यार से चरणों पर हाथ फेरते हैं। फिर जो पिंडली है, जो एड़िया है, उसे अच्छी तरह से नाजुक अपने हाथों से बालाजी के चरणों को धोआएंगे। फिर जो नीचे तली का भाग है या फिर उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में जो स्थान आए हुए हैं रिक्त,
उसे भी बड़े प्यार से सखिया उंगली लगा लगा करके इस तरह से आप धनी की सेवा करते हैं और ये सेवा कर रही हैं। लेकिन बहन सखिया इतना प्यार से सेवा करती हैं, ऐसा लगता है कि मैंने अपने वाला जी के चरण को क्या किया, अपने सर पे रख दिया। मतलब मैं धनी के क्या बन गई हूँ, चरणों की चौकी बन गई, या अपने वाला जी के जो चरणों के नीचे जो थाल रखा हुआ है जिस पे चरण धोए जा रहे हैं, तो वो मैं थाल बन गई हूँ। ऐसा फील हमें सबको करना है कि श्रीराज जी के जो चरण हैं वो हमारे सिर पर हैं और धनी चरणों को धीरे धीरे ऐसे से हिला रहे हैं और अपने वाला जी ऊपर नीचे करते हुए कभी पैरों को सिकोड़ लेते हैं, कभी उंगलियों को ऐसा खोल देते हैं। तो कितना कभी ऊपर उठा करके थोड़ा सा नीचे रखते दबाते हैं। तो हमारे मस्तक पर जब वाला जी के चरण कमल है तो कितना प्यारा प्यारा मीठा मीठा फीलिंग होगी हम सबको, कितना अच्छा लगेगा सुंदर साथ जी। कभी फील करना हमें कि धनी जी ने प्यारे श्री राज जी के चरण हमारी छाती पर आए हुए हैं और धनी छाती पे अपने चरणों को रखे हैं और वापस से चरणों को ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं या ऊपर उठा करके फिर नीचे रख रहे हैं। इस प्यारा प्रेम का अनुभव, इस सुख का अनुभव हम अपनी जुबान से नहीं कर सकते हैं। ये सुख तो वही अर्श की रूह इस आनंद को प्राप्त करती है जिन्होंने धनी के चरणों को अपनी छाती पर, अपने सिर पर, धनी के चरणों की एड़ी को अपनी पलकों पर सजाया है। उन तलियों को, उन पंजों को, उन नखों को, पिंडली को, टाक को, घुटन को अपने अधरों से जिस बहन सखी ने चूमा, चरणों के सुगंध का, खुशबू का सुख लिया, जो हमेशा अपने महबूब के चरणों की परिक्रमा लगाती हैं, जो वाला जी के चरणों के लीकों को गिनती है, जो जिस सखी के होठों से प्यारे श्री राज जी के चरण अलग नहीं हुए, जिनके नेत्रों से हादी के खावंद के चरण कमल अलग नहीं हुए इन नैनों से, वही इस लज्जत के और धनी के चरणों से प्रकट होने वाले जो महर है, जो इशक है, जो आनंदमयी लज्जत है, बस वो तो बस वही रूह जान सकती है जिन्होंने ऐसा उद्यम किया है, जिन्होंने इतना ध्यान, जितना इतना समर्पण किया है। बस वही प्यारी अर्श की रूह है, यह सुख जानती है। मतलब आशिक ही माशुक के सुख जानता है। जो आशिक होगी सखी वही माशुक के चरण कमल का लज्जत ले सकती हैं। इसलिए सुंदर साथ जी एक सुंदर प्यारा सा यह गायन है। आइए सुंदर साथ जी हम सब मिल कर के इस प्यार भरे गायन को गा लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।
ये चरण पिया के मेहर भरे, ये चरण पिया के मेहर भरे, ये चरण धनी के मेहर भरे। इन चरणों में सब सुख है भरे, इन चरणों में सब सुख है भरे। ये चरण पिया के मेहर भरे, ये चरण पिया के मेहर भरे। दिल मेरे में अब आन बसे, दिल मेरे में अब आन बसे। ये चरण पिया के मेहर भरे, ये चरण पिया के मेहर भरे। निज सनमंध से आ तमयो कहे पिया, प्रीत की रीत अखंड ही रहे। निज सनमंद से आ तमयो कहे पिया, प्रीत की रीत अखंड ही रहे। हम अरस परस एक रसयो भये, हम अरस परस एक रसयो भये। वो इश्क का जाम छलकता रहे, हम अरस परस एक रसयो भये, हम अरस परसयो रसयो भये। हाँ इश्क का जाम छलकता रहे, वो इश्क का जाम छलकता रहे। चरण पिया की मेहर भरे, ये चरण पिया की मेहर भरे। एक तन मन एक अंग प्राण एक मेरे, जीव के जीवन जान एक एक। तन मन एक अंग प्राण एक मेरे, जीव के जीवन जान मेरे। तुम मुझ में हो ऐसे मेरे पिया, तुम मुझ में हो ऐसे मेरे पिया। अब दूजा तुमको कौन कहे, अब दूजा तुमको कौन कहे। ये चरण पिया की मेहर भरे, ये चरण पिया की मेहर भये। हाँ आशिक इन चरणों की रहे चिया, चरण ये रूह आशिक की रहे। हम आशिक इन चरणों की रहे, और चरण ये रूह आशिक की कहे। जहाँ आशिक नामा शोक रहे, जहाँ आशिक नामा शोक रहे। हम अपनी उस वाहे दत्त में रहे, हम अपनी उस वाहे
दत्त में रहे चरण पिया की, मेहर भरे ये चरण पिया के, मेहर भरे। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमीरस हक नजम। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। कितनी बड़ी शोभा है। हम विचार करके देखें कि धनी के चरणों में मेहर बस रही है और हुक्म मेहर के हाथ में। हुक्म अगर किसके अधीन है तो मेहर के। जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। मतलब जहां मेहर है वहीं इशक है और वहीं पर यह इल्मे लदुनी है। सोचिए कि कहाँ मेहर बसते हैं तो ये मेहर का निवास, इनके रहने का घर वो वाला जी के प्यारे प्यारे चरण कमल हैं। इसलिए हे मेरे बहन सखियों, आप आदि इंद्रावती जी ने चरणों की इतनी महिमा गाई कि रास ग्रंथ में धनी के श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन किया, जो चरणों से आरंभ किया। और अगर रास में, अगर श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं तो सोचिए का तकरीबन 5-6 प्रकरण सिर्फ चरण के आए। उन नाजुक कमल, चरण कमल के आए, कदमों की शोभा गाई इंद्रावती जी ने, हमारी बहन ने। और से सागर ग्रंथ पढ़िए, हम सब बहन देखेंगे तो वहां पर भी चरणों की महिमा है मंगलाचरण में। इसीलिए कोई वस्तु आरंभ होती है उत्थान तो वो है चरण कमल। इसके लिए कभी भी कोई भी आ जाता है तो चरणों को छूता है गुरु के। इसलिए चरणों में सब कुछ बसा हुआ है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, कहा जाता है कि अगर चितवनी करनी है तो आरंभ चरणों से करनी चाहिए, क्योंकि चरण हम सखियों के जीव के जीवन है, प्राण के प्राण है हमारे, ये आत्म के आधार है चरण। यह हमारा प्राण अगर है तो धनी के चरण है। अगर हमारे अंदर इशक है तो वो धनी के चरणों से है। अगर वह प्रेम है तो धनी के चरणों से, अगर इलम है तो चरण से, अगर जोश आ रहा है तो धनी के चरणों से। मतलब सब कुछ मेहर, और मेहर के अंदर ही सब क्या है बसा हुआ है। इसलिए 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब, ए मेहर को पार न आवे, जो कई कोट करूं किताब। अनंत बयान, अनंत सुख इन चरणों में बसे हुए हैं। जो कोई प्यारी लाडली रूह होगी वो उमंग से, उत्साह से इन चरणों को चूमेगी। इस चरणों को अपने छाती पर, अपनी आँखों की पलकों पर बसाएगी, अपने सिर पर लेके घूमेगी चरणों को। वह अपनी आँखों की पुतली में जो तारे उसमें समाएगी, अपने वाला जी के चरणों को बसा के रखेगी, निमक जुदा होने ना देगी। इसलिए हे सुंदर साथ जी, अनंत बेशुमार महबूब के चरणों की महिमा है। तो इस तरह से आप सैया सुंदर साथ बड़े प्यार से धनी के चरणों को प्रक्षालन करती हैं। फिर धाम धनी यहाँ से तख्त पर बैठते हैं
और तख्त पे बैठने के बाद यहाँ से तख्त से उतर करके आते हैं तो धनी जो वस्त्र पहने हैं उसे उतार दिया जाता है। इसलिए क्या है, उतर के उतारे वस्त्र, बैठे चंदन चौकी पर। अब दूल्हा हमारे क्या है, एक चौकी पे बैठेंगे। वो चौकी किसकी बनी हुई है, चंदन की बनी हुई है। मर्दन होत फुलेल अतर। अब वाला जी को क्या करेंगे, सुंदर सुगंधित तेल जो और इत्र, ये दोनों का मिश्रण करके बड़े प्यार से अच्छी तरह से वाला जी के अंगों की मालिश करेंगे। तो एक बहन सखी ने क्या किया है, तेल ले करके इत्र मिला करके धनी के प्यारे प्यारे जो पेट का हिस्सा है उससे क्या करेंगे, बड़े प्यार से तेल लगाएंगे और धीरे धीरे धनी के पेट की, बाजुओं की, कमर के हिस्से की प्यार से मालिश करती है बहन सखी। तो एक बहन सखी धनी के हाथों में तेल लगाएगी यहाँ पर, और बड़े प्यार से बहन सखी हंसते हुए धनी के चरणों को, मतलब हस्त कमल को दबाती है और साथ साथ में अच्छी तरह से तेल लगा करके धनी का मर्दन मतलब अच्छी तरह से मालिश करती है। तो एक बहन सखी चरणों दाई तरफ के, एक तरफ बाई तरफ के चरणों में तेल लगाया जाता है और प्यारे वाला जी के क्या करेंगे, चरणों को, हाथों को, उंगलियों को, जांग को, पिडली को, तली को, इस तरह से धनी के सुंदर इन हर एक अंगों का अच्छी तरह से मालिश किया जाता है। और यह सुंदर सा जी जाहिरी रूप में हो रहा है, लेकिन बातिनी रूप से हम एक एक सखी जो भी अंग को मालिश करी उसके अंग का क्या करती है, उसे चूमती है, उसके उन अंगों का अपने अधरों से रस चुराती है। जैसे मधुमक्खियाँ फूलों पर जा कर करके फूलों का रस ऑब्जर्व कर लेती है, पीती है, वैसे ही मैं बहन, मैं सखी, मैं जा करके अगरवाला जी के पीठ को मर्दन कर रही हूँ, मालिश कर रही हूँ, तो धनी के सुंदर उन पीठ का बड़े प्यार से उसका चुम्बन लूँगी, मतलब धनी के पीठ का रसपान करूँगी। इस तरह से सुंदर साथ जी मर्दन होत फूलेल अतर, बड़े प्यार से यह मर्दन होता है, मालिश होती है धनी के अंगों की। कब हो बैठे पलंग पर लवाज में दंधावन। अब जब यह हो जाता है सुंदर साथ जी, तो कभी वाला जी पलंग पर बाद में बैठ जाते हैं और साथ साथ में लवाज में दंत धावन, मतलब धनी के लिए है ना, दांतों को घिसने के लिए वहाँ पर नीम की लकड़ी आ जाएगी या अन्य जैसे बबूल का भी होता है तो लकड़ी आ जाएगी। तो उस लकड़ी को लेकर के राजी क्या करेंगे, दांत अपने घिसेंगे। तो ले रुमाल ठाड़े दो बाजू नारायण केशव सैयन, मतलब ये प्यारी सैया नारायण जी और केशव दास जी दोनों खड़े हैं, रुमाल ले करके अगर राजीव कर रहे हैं तो कहीं रुमाल की ज़रूरत पड़ी तो आप रुमाल लेके खड़े। संग यहाँ पर छबीला अत छब सो, मतलब बहुत ही हाव भाव हो करके उमंग से उत्साह से आप बहन सखी खड़ी है। लाया कंचन मड़ियो दातन, तो कभी तो राजी नॉर्मल दातुन कर लेते हैं या फिर कभी मतलब मूठा होता है, मतलब एक इतनी सी है ना मोटी, क्या होगी, मूठा होगा कंचन का, और उसके ऊपर हिस्से पे क्या करेंगे, जो नीम की लकड़ी है ना, उसको क्या करेंगे, उसमें इंसर्ट कर देंगे, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। क्या होगा फिर राजी, सोने का जो मूठा है ना, पतला सा इतना, तो उससे क्या करेंगे, पकड़ेंगे और फिर कर करके राजी दातुन करेंगे अच्छी तरह से। इसलिए लाया कंचन मड़ियो दातुन, जल ताता सिरा समय करे सेवा दे मन, अर्थात धनी के लिए गरम ठंडा ऋतु के अनुसार आप
छबिलदास जी बड़े प्यार से जल लेकर आते हैं और इस समय सुंदर साथ जी जब धनी दातुन कर लेते हैं तो यहाँ पर छबिलदास जी महाराज जी जल भी देते हैं और कंचन मड़ियो दातुन भी देते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ये भाव लेना है कि हम जब सवेरे धनी को उठापन दे तो क्या करते हैं, जल तो पिलाते हैं लेकिन राज साथ साथ में राज जी को क्या करते हैं, जल में लवंग डालते हैं, है ना। इसलिए जो हमेशा अपन गाते हैं कि उस सेवा पूजा में भी आता है सुंदर साथ जी कि एक मिनट, हाँ इस सेवा पूजा में, हाँ, रहने की ओने दिशा मा पियो पासे आया, रहने की ओने दिशा मा पियो पासे आया, प्यो पासे आया प्रीतम पासे आया, प्यो पासे आया प्रीतम पासे आया, रहने की ओने दिशा मा पियो पासे आया, रहने ओने दिशा पियो पासे आया, नैन अरुण सोहे रति रंग भीने, नैन अरुण सोहे रति रंग भीने, प्यो प्यारी मंद मंद मुस्काया, प्यो प्यारी मंद मंद मुस्काया, रहने की ओनी दिशा मा प्यो पासे आया, रहने की ओनी दिशा मा प्यो पासे आया, अतलस गेंदुआ शेतनी हाली, अतलस गेंदुआ शेतनी हाली, जाड़ो लगे पिया शाल ओढ़ाया, जाड़ो लगे धनी शाल ओढ़ाया, लटपटी पाग पेच छूटे बंद सो हे, लटपटी पाग पेच छूटे बंद सो हे, रंग से जादो लाल सुहाया, रंग से जादो लाल सुहाया, अंग सो अंग जोड़े दो मन भाया, अंग सो अंग जोड़े दो मन भाया, अरस परस कर कंठ लपटाया, अरस परस कर कंठ लपटाया, महारंग रस भीने रसिक जुगल पिया, महारंग रस भीने रसिक जुगल पिया, निरखी निरखी सखिया सुख पाया, निरखी निरखी सखिया सुख पाया, चंदन की चौकी डारो बैठो प्यारो दुल्हा, चंदन की चौकी डारो बैठो प्यारो अंगना, लवंग की दातुन जल झारी भरे लाया, लवंग की दातुन जल झारी भरी लाया, श्री इंद्रावती पति रूप जुगल धन, श्री इंद्र
इंद्रावती पति रूप जुगलधानी निज नवरंग निरखी निरखी बाली छाया निज नवरंग निरखी निरखी बाली छाया रहने की निधि श्यामा प्यो पास आया रहने की निधि श्यामा प्यो पास आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी। इस तरह से बड़े प्यार से बहन नवरंग बाई ने यह सुंदर गायन किया है। धनी जब ये दातुन करते हैं, जब लवंग की जल लेते हैं झाड़ी से, तो सुंदर साची अद्भुत या प्यारा सा सुंदर नज़ारा देख करके आप बहन नवरंग बाई धनी की शोभा का दिव्य वर्णन करती हैं, गायन करती हैं। तो सुंदर साजी नंदराम भाई चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठा। नंदराम बड़े भाई बड़े प्यार से हाथ में चिलमची लिए हुए। आज भी गुम्मट बंगला में चले जाए या चारों मंदिरों में चिलमची रहता है, मतलब इतना सा मोटा लोटा होगा सुंदर साथ जी, है ना, गोल, और फिर ऊपर से ऐसा गोल निकला रहेगा, ऐसा बाहर की तरफ, है ना, ऐसा गोल सा, उसको चिलमची कहते हैं। श्रीराज हाथ पखालत शंकर बाटत चरणामृत। धनी जी को जब हाथ धुलाया जाता है तो वह जल चिलमची में जाता है, और फिर सुंदर साथ जी कहा जाता है कि वह जल फिर एक लोटे में ले लिया जाता है, उसके बाद उसका चरणामृत बांटा जाता है। इस तरह से सुंदर से श्रीराज स्नान करे, तिलक चंदन का समीर बनाए। जब धनी गर्मियों की सेवा में सुंदर सा जी कहते हैं कि जल्दी स्नान कर देते थे, तो उस समय चंदन तिलक का समीर, मतलब जो चंदन है केसर को मिला करके तिलक धारण करते थे। और अगर ठंडी का समय है तो आप धामधनी कब, तकरीबन 11 बजे के आसपास आप धामधनी जब 2-3 घड़ी रह जाती है दूसरे पहर में पूरे होने में, तब बाला जी का स्नान होता है, जब जिसकी लीला का बयान हम दूसरे पहर में बड़े प्यार से झिलना पूरा गाएंगे, जैसे गुम्मट बंगला में गाते सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी स्नान करने के बाद भाल में आप तिलक दे करके कर चितवन साथ को देखा है। अरसे अजीम परम धाम में वाला जी जिस तरह से सुंदर 2 रेखाएं धनी की होती हैं, बीच में बिंद, भाल में लाल रंग का तिलक होता है, तो सुंदर सा जी 2 रेखाओं के बीच में भाल में तिलक लगता है लाल रंग का। सेम हो बहु महाराज जी खुद 2 रेखाएं चंदन और केसर का मिश्रित घिसा हुआ आप स्वयं रेखा को बनाते हुए नासिका से ऊपर धारण करते हैं और बीच में तिलक लगाते हैं। यह जैसे परम धाम में शोभा है वाला जी की, वैसे यहाँ पर देखा करके सब सुंदर साथ की बड़े प्यार से उत्साह से चितवनी कराते हैं। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यह प्यारा सुंदर मेरे वाला जी का श्रृंगार अर्थात ये दिव्य लीला जो धनी दातुन करते हैं, जो वाला जी तिलक लगाते हैं, इस सब वर्णन होता है। आगे की लीला का वर्णन बड़े उत्साह प्यार से हम सब मिल करके कल धनी के हुक्म से श्रवण करेंगे। आज सुंदर सा जी ये सेवा आप स्वीकार कीजिए। कर चितवन साथ को दिखाए, श्री राज स्नान करके, तिलक चंदन का समीर मिलाए, भाल में आप दे के, कर चितवन साथ को दिखाए।
कर चितवन साथ को दिखाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धन महामती श्री लालदास जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।